हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में करेंगे 10th क्लास के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 8th का एक्सरसाइज 8.1। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन 1 से 9 तक कर लिया था। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन 9 से आगे। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कौन B समकोण है। तो बच्चों हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें कौन सा कोण समकोण है, B। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, B नाम रख लेंगे। फिर चूंकि ABC है तो आप फ्री हो, कहीं भी A और C यहाँ पे लिख सकते हो, इस दोनों में से। ठीक, अब देखो दिया हुआ क्या है, दिया है 10A बराबर 1/√3। तो बच्चों 10 का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A देखो एंगल A। तो बच्चों एक बात जान लो, जिस एंगल से हम काम करते हैं, अब एंगल A है हमारा यहाँ, तो इसके सामने की जो भुजा ये वाली हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, P। और एंगल A के लिए बगल की भुजा ये हो जाएगी B। और 90 के सामने की जो ये जो भुजा है वो हो जाएगी हमारी क्या, H हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, tan A। तो A के लिए P क्या होगी, सामने की भुजा ये हो जाएगी BC। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, BC बाय AB इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से बच्चों BC का मान क्या आ जाएगा, देखो ऊपर वाला ये, तो BC का मान आ जाएगा 1 और AB का मान आ जाएगा हमारा √3। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में हमारा BC कितना है, ये BC है और ये आ गया है, BC आ गया है 1 और AB है हमारा √3। तो ये हमने रख लिया। बच्चों इस ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, AC मालूम करना है। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री के सामने का जो हमारा क्या होता है, भुजा होता है, AC² बराबर क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC²। ठीक है बच्चों, फिर से 90 के सामने की जो भुजा होती है, अब ये देखो B है 90 के सामने की, B 90 है तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई, AC²। अब इसमें से AB² प्लस BC²। ठीक है, ये हो गई। तो अब देखो AB कितनी है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर और ये है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो गया और ये 1 हो गया। ये कितना हो गया बच्चों, 4। और ये हमारा AC² बराबर हो गया 4। तो AC इक्वल टू √4, तो ये निकल गया 2। तो बच्चों ये आ गया हमारा, ये वाला साइड जो है ये 2 आ गया, ये वाला। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ देखो हमें चाहिए sin A cos C, sin A चाहिए, cos C चाहिए, फिर cos A चाहिए, sin C चाहिए। तो sin A, फिर क्या चाहिए, cos C, cos C, फिर क्या चाहिए, cos A, cos A, फिर क्या चाहिए, sin C। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं sin C। ठीक है, अब यहाँ फिगर में देखो हमें चाहिए sin A। sin का फॉर्मूला क्या होता है, P/H।
अब देखो ए के लिए पी कौन सा होगा, एंगल ए के लिए पी यानी कि सामने की भुजा, पी यानी कि एंगल ए देखो कहाँ यहाँ है, और इसके लिए सामने की भुजा क्या है हमारा बी सी है, और बी सी कितना है 1, ठीक है। और एच तो 90 के सामने वाली होती है, और ये हमारा कितना है 2 है, ये कभी चेंज होती नहीं है, तो 1 बाय क्या हो गया 2। अब सी के लिए बी, अब देखो बी जो होती है ना वो बगल की भुजा होती है, और सी देखो कहाँ यहाँ पे है, तो इसके बगल में 2 साइड है, एक इधर वाला भी है और एक इधर वाला भी है। ये तो 90 के सामने है तो ये तो एच हो गया, तो बी यही होगा ना, क्योंकि सामने वाला ये जो है ए बी ये तो पी हो जाएगा, और ये क्या होगा बी होगा, ठीक है। तो ये है हमारा 1, और एच 90 के सामने वाली नीचे क्या है एच है, तो 90 के सामने वाली क्या हो गई 2 हो गई। फिर कॉस ए देखो कहाँ है ऊपर है, इसको देखो ये ऊपर है, तो ए इस एंगल के लिए बी कौन सा होगा, बी जो है ये हमारा बी ये बगल की भुजा होगी ना, एंगल ए के बगल में कौन सी भुजा ये है और ये है, तो ये 90 के सामने है बच्चों, ये तो कर्ण हो गई, तो ये हमारा क्या हुआ √3, और एच तो कभी बदलता नहीं, और वो क्या है 2 है। फिर बच्चों है साइन सी के लिए साइन का मान निकालना है, और ये पी है, और पी होती है सामने की भुजा, तो ये क्या है √3, और एच तो होती है 90 के सामने की भुजा, ये क्या है 2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली जो चाहिए था वो निकल गया। अब बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, साइन ए इंटू कॉस सी, तो साइन ए इंटू कॉस सी अजोर कॉस ए इंटू साइन सी, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है बच्चों कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखो साइन ए का मान 1/2 है, तो ये लिख लिया, इसमें गुना, कॉस ए का मान 1, कॉस ए का मान साइन ए इंटू कॉस सी है बच्चों, यहाँ पे देखो कॉस सी है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो ये है, ठीक है। तो ये है हमारा कॉस सी का मान क्या है, कॉस सी का मान 1/2 है, तो 1/2 लिख लिया, प्लस कॉस ए का मान देखो √3/2, तो √3/2 इंटू ये क्या है √3/2। अब देखो 1 को 1 टाइम पर हो, 1 को 1 टाइम पर हो 1 हुआ, 2 को 2 टाइम पर हो 2 2 जा 4, √3 को √3 बार पढ़ोगे तो क्या होगा बच्चों आपस में स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट खत्म स्क्वायर खत्म, कितना आ जाएगा 3, तो √3 से गुना हुआ तो कितना हो गया 3, और 2 दूना कितना हो गया 4, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एलसीएम क्या आया 4, तो चूंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर में क्या हो जाएगा वैसे ही एज इट इज लिख लोगे, तो ये 3 + 1 कितना हो गया 4, और बट्टा में भी क्या है बच्चों 4, तो ये दोनों कैंसिल हो के कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है। इधर देखो अब कॉस ए का मान देखो, कॉस ए का मान कितना है √3/2 इंटू कॉस सी का मान देखो, कॉस सी का मान 1/2, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस, साइन ए का मान देखो 1/2, और साइन सी का मान क्या है √3/2 है, ठीक है। तो ये हो गया √3 1 जा √3, और 2 2 जा 4, इधर √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, तो बच्चों सेम टू सेम है, तो कैंसिल होकर आंसर क्या हुआ 0, ठीक है। तो बच्चों इसका जो है इस नोट का PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। 10th नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि त्रिभुज PQR है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें Q एंगल जो होगा
ये समकोण है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या रख लेंगे, Q, और P और R हम कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फिगर बन गया। और क्या दिया हुआ है, देखो दिया है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm। इसको क्या करो, ऐसे कर लो, यहाँ से PR की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो गया 25, और इधर उधर इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो QR क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दो। अब क्या करो, ये देखो आपका क्या है कि PQ दिया हुआ है ये वाला 5 cm, तो इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक। अब जानते हो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, 90 के सामने वाला जो भुजा है PR², तो PR² बराबर PQ² प्लस QR², ठीक। अब देखो बच्चों हमारा यहाँ PR जो है वो PR का वैल्यू कितना है, 25 माइनस QR, ठीक है। हमने क्या किया, PR के बदले 25 माइनस QR लिख लिया। और देखो PQ की वैल्यू हमें पता है कितना है, 5 cm, तो ये रख लिया हमने, और इसको एज इट इज छोड़ लेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों आप जानते हो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² माइनस 2AB प्लस क्या, B²। तो ये आपका A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। तो A का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, 2 इंटू A यानी कि 25 इंटू QR प्लस QR का होल स्क्वायर, A² माइनस 2AB प्लस B²। तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, और ये QR² जैसे है। तो देखो बच्चों यहाँ से देखो QR² राइट साइड भी, QR² लेफ्ट साइड भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया बच्चों, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और ये 25 दूना 50, QR इक्वल टू कितना, 25, ठीक है। तो अब क्या करो, ये जिसमें QR है वेरिएबल चीज़ें हैं, इसको राइट साइड ले जाओ और इसको संख्या को संख्या तरफ लेके आ जाओ। तो ये हो गया 625, और ये 25 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये 50 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, 50 QR प्लस में हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बचा बच्चों, ये हो गया आपका 600, और ये आपका हो गया कितना, 50 इंटू QR। अब देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, और फिर क्या करो, 12 पच्चे 60। तो QR का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, QR का वैल्यू आ गया 12 cm आ गया। अब देखो चूंकि हमें QR मालूम हो गया है, तो यहाँ से देखो समीकरण फर्स्ट से क्या है, PR बराबर 25 माइनस QR, तो ये 25 तो 25 रहा, और QR का वैल्यू कितना है, 12 cm। तो बच्चों ये निकल गया हमारा कितना, 13 cm, ठीक है। तो अब बच्चों देखो यहाँ पे आपको ये जो निकला है ये क्या है, PR है। तो PR आपका आ गया 13, और ये आ गया 12 cm। तो यहाँ फिगर में आप लिख लो QR जो है ये वाला जो है ये 12 cm है, और ये क्या है 13 cm, ठीक है। फिगर हमारा कंप्लीट हो गया, सब कुछ जो जो मालूम करना था वो हो गया। अब बच्चों देखो क्या चाहिए आपको, sin P cos P और tan P चाहिए, ठीक है। तो sin P
तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/H। ठीक है, तो P एंगल यहाँ है आपका, इसके लिए P मतलब सामने की भुजा। सामने की भुजा क्या होती है, P होती है। चलो हम फिगर में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सामने की भुजा है तो ये P होगी, ये बगल की भुजा है तो ये B होगी, और 90 के सामने वाली क्या होती है बच्चों, H होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है P जो है वो 12 cm है, तो ये 12 cm बट्टे में क्या हो जाएगा H यानी कि 90 के सामने वाली, और ये है 13 cm। तो cm cm कैंसिल हो गया बच्चों, तो आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया 12/13। फिर बच्चों हमें अभी cos P का भी तो मान निकालना है। तो cos P बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, cos का फार्मूला क्या होता है, B/H। अब देखो P के लिए B कौन है, बगल की भुजा, और ये कितनी है बच्चों 5 cm, तो ये 5 cm, और H कितनी है 13 cm, तो ये हो गया 13 cm। तो cm cm कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 5/13। फिर क्या चाहिए बच्चों, tan P। तो tan का फार्मूला क्या होता है बच्चों, P/B। ठीक है, तो देखो P कौन सा है, एंगल P के लिए लंब यानी P, ये कितना है 12 cm। ठीक है, और B कौन होगा, ये 5 cm। ठीक, तो cm से cm कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12/5। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में हम इस नोट का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे वाला क्वेश्चन जो भी है हमारा वो सही और गलत वाला है, रीजन देना है हमें। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होगा। अब एक बात बताओ बच्चों, देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो गई, H होगी। चलो हमने यहाँ पे थीटा मान लिया, सपोज कर लो थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने की जो ये भुजा होगी वो P होगी, और बगल की जो भुजा होगी वो क्या होगी, B होगी। अब एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में आपको रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हाइपोटेनस जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होगा। इट मीन्स बच्चों H जो है वो P से भी बड़ा होगा, और H जो है वो B से भी बड़ा होगा। ये बातें तो फिक्स है कि होना ही होना है, बट P बड़ा हो भी सकता है B से, और B भी कभी बड़ा हो सकता है किससे, P से। ये पॉसिबल है, P और B में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, कभी P भी बड़ा हो सकता है और कभी B भी बड़ा हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल है बच्चों कि आपका एक ये देखो, मान लो ऐसा है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, और थीटा यहाँ है। तो यहाँ से देखो बच्चों tan थीटा का मान क्या आ जाएगा 3/4। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए इसका मान जो होगा क्या होगा, <<1 होगा। लेकिन एक दूसरा फिगर देखो बच्चों, ये भी तो पॉसिबल है कि मान लो ये वाला जो है वो 12 है, और ये वाला क्या है 5 है, और ये वाला क्या है 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा का मान क्या आएगा बच्चों, देखो सामने वाला और बगल वाला, तो ये हो गया 12/5। अब देखो ये जो 12/5 है ये किससे बड़ा है, 1 से ये बड़ा है। ठीक है, तो ये कहना कि tan थीटा का मान जो है tan A का मान सदैव 1 से कम होगा, ये गलत है बच्चों। 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, सदैव 1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। बच्चों कर्ण जो है ना वो P और B दोनों से बड़ा होता है, लेकिन इसके बारे में कोई बातें नहीं कही गई है। ठीक है, कभी P भी बड़ा हो सकता है, कभी B भी बड़ा हो सकता है। और जब जान लो बच्चों
जब P बड़ा होगा, यानी P मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो स्वाभाविक है ये जो फ्रैक्शन का मान आएगा वो 1 से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये वाला मान 1 से बड़ा होगा अगर P बड़ा हो जाएगा तो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि B ग्रेटर देन P हो गया, तब tan का जो मान आएगा हमारा बच्चों वो लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कब P और B में कौन सा बड़ा हो ना लिया जाता है या है। और ये पॉसिबल है कि हम P भी बड़ा ले सकते हैं और B भी बड़ा ले सकते हैं। ठीक, और उदाहरण तो आपके सामने है बच्चों। यहाँ पे देखो छोटा आ रहा है, यहाँ पे देखो बड़ा आ रहा है, tan का मान 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक, आगे देखो। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि sec A का मान 12/5 हो सकता है क्या। हाँ बच्चों ये पॉसिबल है। बोलो क्यों, क्योंकि सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H/B होता है। और यहाँ पे मान क्या दिया हुआ है कि 12/5। तो H की वैल्यू कितनी है बच्चों, H की वैल्यू 12 है और B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से देखो, ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करा है कि H जो होता है वो किससे, P और B दोनों से बड़ा होना चाहिए। H क्या होना चाहिए, P और B दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो देखो ना यहाँ फिगर से भी देखो ना, H जो है वो P और B दोनों से क्या है, बड़ा है। ये वाला देखो, इस फिगर में देखो, ये वाला जो लाइन है ये वाला, वो इस दोनों से क्या है, बड़ा है। होता ही है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है और P और B दोनों से बड़ा होता है, तभी तो H² बराबर क्या होता है, P² जोड़ B² होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि H जो है वो बड़ा है और B जो है, ऐसे कर लो बच्चों कि 12 जो है वो 5 से बड़ा है, अर्थात 12 क्या है, H है। तो H जो है वो किससे, B से बड़ा है। और ये बातें क्या है, ट्रू है। तो यहाँ से आपको ये जो कथन है ये क्या हो गया, सत्य हो गया। लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या होगा बच्चों, असत्य होगा। ठीक है, आई होप बच्चों ये समझ गए होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है देखने के लिए बच्चों यहाँ देखो, SINE साइन, साइन में ई जो है ना वो साइलेंट ई हट जाता है, तो इसका शॉर्ट नाम क्या है, SINE साइन, जिसमें सिर्फ ई गायब हुआ। कोसाइन में क्या होता है, INE गायब, तो सिर्फ और सिर्फ कॉस आता है। बच्चों टेंजेंट में GANT गायब हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ टेन रहता है। कॉटेंजेंट में ANGANT गायब होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है, कॉट होता है। सेकेंड में ANT गायब हो जाता है तो ओनली सेक रहता है। कॉसेकेंट में ANT गायब हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉसेक बचता है। एक बात और बच्चों, साइन को हिंदी में जया कहते हैं, कोसाइन को हिंदी में कोजया कहते हैं, और टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श जया कहते हैं। अब ये जो तीनों है स्टूडेंट, ये इस तीनों का देखो उल्टा है। जया का उल्टा क्या हो सकता है, ब्यू जया, तो जया का उल्टा ब्यू जया, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, को जया का उल्टा व्यू को जया, यानी कि कॉस का उल्टा क्या, सेक। और टेंजेंट का उल्टा कॉटेंजेंट, यानी स्पर्श जया का स्पर्श कोटि जया। ठीक है, तो यहाँ सबका मैंने शॉर्ट नाम लिखा है बच्चों। तो इस हिसाब से देखो, कॉस जो है वो कॉसेकेंट का थोड़े ना है, कॉस किसका है, कॉस जो है वो कोसाइन का है। ठीक है, कॉस किसका है, कोसाइन का है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा बच्चों, असत्य। ठीक है, क्योंकि कॉस किसका है, कॉस कोसाइन का शॉर्ट नाम है, ना कि कोसेकेंट का। ठीक है, आगे ये देखो,
ये फिर अगर आपको पहला क्लास याद हो तो बच्चों हमने आपको लिखा था कि साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा हमें यह बताती है कि त्रिभुज में जहाँ कोण क्या है, थीटा है, उसके लिए थीटा है, उसके लिए किसका, साइन का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ थीटा सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंबल है। जैसे बच्चों ये देखो, मान लो ऐसा है, यहाँ हमने थीटा लिख लिया, ABC रख दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 4 है, यहाँ 5 है और ये 3 है, और इसमें बोल दिया कि चलो साइन थीटा का मान निकालो। ठीक है, तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए बोलेगा, तो थीटा कहाँ है, थीटा यहाँ है, इसके लिए हम किसका मान निकालेंगे, साइन का। तो P/H और ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, 4/5। और मान लो आपको मैं क्या करूं, एक ऐसा फिगर दे दूं और बोलूं ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, और क्या निकालो, साइन का मान निकालो। ठीक है, साइन का मान निकालें, तो बताओ क्या आप निकाल सकते हो। आप कहोगे भाई ये तो बताओ कि हम साइन का मान किस एंगल के लिए निकालने जाएंगे। आप सवाल करोगे ना कि यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले, किस एंगल के लिए हम निकालें, आप तो सवाल करोगे। इसलिए बच्चों यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, बाकायदा लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर मान लो कि ये A है, ये B है और ये C है, तो आपको देना पड़ेगा कि A या C। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार, तो बच्चों ये देखो, cot A डज नॉट इक्वल टू cot इंटू A। ठीक है, जिस तरह साइन में लागू हुआ उसी तरह इसमें भी लागू होगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये औसत है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देखो। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 4/5। चलो पहले एक बात बताओ कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ भी उन्होंने लिखा है, क्या होता है, P/H इक्वल टू 4/3 है बच्चों, दिया हुआ 4/3। तो यहाँ से देखो इसका मतलब क्या हुआ कि P का मान 4 है और H का मान क्या है, 3 है। एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज में मैंने अभी भी क्या समझाया कि H जो होता है, ठीक है, H जो होता है वो P से भी बड़ा होता है, एंड H जो होता है वो B से भी बड़ा होता है। ये ट्रू ना, ये सत्य कथन है कि H P और B, H जो होता है वो P और B दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे उल्टा बात दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि H जो है वो छोटा है। ठीक है, H छोटा है और P क्या है, बड़ा है। तो ऐसा कभी हो सकता है, H कभी क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि P बड़ा हो और H क्या हो, छोटा हो। नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कभी नहीं हो सकता त्रिकोणमिति में कि H छोटा हो जाए ना। तो क्या बोलोगे, कर्ण बड़ा होता है लंब से। ठीक है, और ये सही कथन है, जबकि यहाँ पे क्या है, तो आप लिख सकते हो कि कर्ण कभी लंब से छोटा ना, छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या आएगा, औसत, क्योंकि ये बोल रहा है कि छोटा होता है इसके हिसाब से।
जबकि हमारा आंसर के ना एच कभी छोटा हो ही नहीं सकता। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बच्चों आपको ये क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।